हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये बताने से पहले एक बार आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल का प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और मेंबरशिप लेने में मत भूलना। मेंबरशिप लेने से चैनल का भी ग्रोथ होता है और आप लोग को भी स्पेशल वीडियो बना के अपन डालेंगे जिसमें आप लोग भी बढ़िया से इसको देख सकते हो। और ये जो टॉपिक है, सबसे पहले देखिए, डिराइव ऑफ ड्राफ्ट एंड ब्रेक ड्राफ्ट। ब्रेक ड्राफ्ट और ड्राफ्ट कैसे निकाला जाता है ड्राफ्ट जोन का, चाहे सिंप्लेक्स हो या रिमफ्रेम हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है और इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखो, कोई मशीन जैसे आपकी कंपनी में नया आया या कोई कहीं से पुराना मशीन भी खरीद के लाया, तो टेक्निकल आदमी का पहला फर्ज बनता है इसका कंस्टेंट क्या है निकाले, ब्रेक ड्राफ्ट का और ड्राफ्ट का। अगर आप टेक्निकल आदमी हो और कंस्टेंट नहीं निकाल पाओगी तो आप कैसे उसका काउंट सेट करोगी, ड्राफ्ट गियर सेट करोगी, ब्रेक ड्राफ्ट गियर सेट करोगी? नहीं तो आप खुद पजल्ड हो जाओगी और मटेरियल अनसंड बन जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए, मैं एक रिंग फ्रेम का एक गियरिंग डायग्राम मैंने निकाल के बता रहा हूँ और यही फार्मूला अपना के किसी भी कंपनी का रिंग फ्रेम हो, किसी भी कंपनी का सिंप्लेक्स हो, आप ड्राफ्ट कंस्टेंट, ब्रेक ड्राफ्ट कंस्टेंट निकाल सकते हो। सबसे पहले देखिए, ये हो गया बटम रोल जो होता है, ये मतलब 3 बटम रोल है, ठीक है। ये हो गया बैक जोन का, ये हो गया फ्रंट जोन का। वो 1 नंबर जो दिया, ठीक है, लिखा फ्रंट बटम रोल। 2 नंबर हो गया मिडल बटम रोल। 3 नंबर हो गया बैक बटम रोल। इस केस में मैंने 27 mm का डायमीटर पकड़ा बटम रोल का। कहीं कहीं 30 mm भी रहता है, तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग आता है। कहीं कहीं आगे पीछे 27 या पीछे का 25 mm भी रहता है। तो जितना भी mm रहता है वो पहले स्लाइड कैलिपर पे नाप लेना, किसी का कहने पर नहीं जाना। इसका स्लाइड कैलिपर लेना, इसका कितना डाया, इसका कितना डाया, इसका कितना डाया, नाप लेना। नाप लोगे तो आपको करेक्ट फिगर आ जाएगा। और इसमें देखो ड्राइव कैसे जाता है, मैं सबसे पहले बता दूं। ये बैक रोल में देखो 44 टीथ का एक गियर लगा हुआ, वो ड्राइव देता है 21 टीथ वाला को, ठीक है। और एक कॉमन शाफ्ट है, यहाँ से वहां तक है। उसके बाद 32 टीथ का एक गियर लगा हुआ, 71 टीथ का एक कैरियर गियर लगा हुआ और बीडी सीपी लगा हुआ। ये जो देख रहे हो बीडी सीपी, ये चेंज गियर, इसीलिए मैंने इसको डार्क सेट किया लाल कलर का। ये आप चेंज कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसको डार्क मार्क किया। और इसे देखो, बैक जोन हो गया ए वाला, 5 नंबर हो गया फ्रंट जोन ए वाला हो गया, 6 नंबर हो गया बीडी सीपी गियर ए वाला जो लाल सेट वाला। उसके बाद देखो, ये ब्रेक ड्राफ्ट तक यहाँ तक आ गया। उसके बाद जो 21-32 का जो शाफ्ट है, उसी शाफ्ट में एक 112 टीथ का लगा हुआ, उसके बाद एक कैरियर गियर लगा हुआ, उसके बाद 20 टीथ का गियर लगा हुआ, एक BRW बैक रोलर गियर और एक सीपी चेंज पिलियन। उसके बाद आया 26 और 29 दो फ्रंट रोल एंड गियर। और ये जो 10 नंबर मार्किंग दिया, ये 71 नंबर, 51 और दोनों कैरियर गियर। कैरियर गियर जो होता है कभी कैलकुलेशन में आता नहीं। जैसे बोलते हैं ना, गियर खाली रहता है पावर ट्रांसमिशन के लिए, मतलब एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट को पावर ट्रांसमिशन करते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एक अपन सब्जी बनाते हैं, इस पर तेज पान डालते हैं। तेज पान का कोई काम नहीं रहता, सब्जी में कोई खाता नहीं, खाली खुशबू देने के लिए डालते हैं। और जो सब्जी बन जाता है
सबसे पहले इसको निकाल के बाहर रखते हैं। ऐसे ही ये जो बीडीसीप गियर है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैलकुलेशन में इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ये आप ध्यान से रखो। और सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ ये क्यों जरूरी है। टू सेट ड्राफ्ट गियर्स आज पर काउंट, जब आप कभी काउंट चेंज करते हो आपको ड्राफ्ट कंस्टेंट मालूम रहेगा तो ड्राफ्ट गियर आप सेट कर सकते हो। जो चेंज प्लेसेस रहता है जैसे सीपी, बीआरडब्ल्यू, बीडीसीपी, ये सब गियर आप लोग चेंज कर सकते हो। टू सेट ब्रेक ड्राफ्ट गियर आज पर काउंट, ब्रेक ड्राफ्ट गियर भी आप अपने काउंट के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद ड्यूरिंग ओल्ड एंड न्यू मशीन परचेज, कोई आपने नया या पुराना मशीन कहीं से खरीदा तो खरीदा उसका ड्राफ्ट कंस्टेंट, पुश कंस्टेंट आपको निकाल सकते हो। क्योंकि देखो आपने नया मशीन खरीदोगे आपको मैनुअल मिल जाएगा, कौन सा गियर कैसे कैसे लगा क्या है देख लोगे। कभी कभी क्या होता है पुराना मशीन खरीदने के टाइम में उसका जो मैनुअल होता है गियरिंग मैनुअल वो मिलता नहीं, तो नहीं मिलता तब टेक्नीशियन की सरदर्दी बढ़ जाता है, इसका कंस्टेंट कैसे निकाला जाएगा। तो ये अगर जिसको ये चीज समझ में आ जाएगा वो कभी घबराएगा नहीं, आराम से निकाल देगा। उसके बाद देखो एवरी टेक्निकल पर्सन शुड नो, ये जो चीज के बारे में हर टेक्निकल आदमी इसमें जरूर जानना चाहिए, नहीं कर पाएगा तो कोई मतलब सही नहीं चला पाएगा वो डिपार्टमेंट। टू चेंज ड्राफ्ट कंस्टेंट व्हेन रिक्वायर्ड, ड्राफ्ट कंस्टेंट कैसे चेंज होगा देखो, जैसे ये दो गियर है ना, समझ लो आपकी एक ड्राफ्ट कंस्टेंट है 10.519, मैं बोल रहा हूँ इसका सीपी और मिल नहीं रहा है, बैक रोल नहीं मिल रहा है, तो इसका समझ लो कंस्टेंट बढ़ा लिया है तो वो दो गियर अपन अल्टर कर सकते हैं। जो इधर 29 और 26 है ना, 26 इधर लगा कर 29 इधर लगा सकते हैं, एक ऑप्शन है वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए ड्राफ्ट कंस्टेंट, ड्राफ्ट कंस्टेंट मतलब क्या होता है। अच्छा ये चीज आपको बता दिया था, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरियर गियर्स ड्यूरिंग ड्राफ्ट एंड ब्रेक ड्राफ्ट कैलकुलेशन। देखो ड्राफ्ट कंस्टेंट क्या होता है, सरफेस स्पीड ऑफ फ्रंट बटम रोलर डिवाइड बाय सरफेस स्पीड ऑफ बैक बटम रोलर। ये सरफेस स्पीड क्यों लेते हैं देखो, क्योंकि ये अगर बटम रोल जो होता है ना कोई मतलब सेम है तो ये कैलकुलेशन दो नहीं भी लिखोगी चलेगा अगर सेम है तो, लेकिन अगर सेम नहीं है तो इसको अपन को लिखना पड़ता है। ठीक है, ये जो दो चीज है ना, ये पाई डी है, ये पाई डी है, ये इसीलिए लिखना पड़ेगा, इसका कभी डायमीटर कम आ जाएगा, कभी ऐसे होता है फ्रंट रोल ज्यादा डायमीटर रहता है सिंपलेस्ट में और बटम रोल कभी कम रहता है, तो डायमीटर डिफरेंस के इसको पकड़ना पड़ता है। देखो ड्राफ्ट कंस्टेंट में क्या होता है, पाई इंटू डी इंटू ये देखो 44 डिवाइड बाई 21, पावर कैसे ट्रांसमिशन होता है देखो। फिर ये शाफ्ट में गया इधर तक, फिर 112 बाई 20, फिर इंटू बैक रोलर बाई सीपी इंटू 26 बाई 29। तो ये देखो बैक रोलर सीपी का मैंने गियर नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों जो होता है ना ये चेंज गियर है, चेंजेबल गियर है। ठीक है, चेंजेबल गियर से आपको कभी भी कितना लग सकता है। तो उसका बड़ा आज बीआरडब्ल्यू सीपी इसको अपन दोनों को एक एक पकड़ लिया, जो इसका जितना गियर लगाएंगे उतना वैल्यू पुट कर देंगे अपना आप आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये दोनों कट गया, ये 44 में 112 मल्टीप्लाई करो 26 मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो 21 20 29, ये आपकी कंस्टेंट आ जाएगा 10.519 इंटू बीआरडब्ल्यू बाई सीपी। आपको बीआरडब्ल्यू और सीपी को अपन ये 1 पकड़े तो इम्पोर्टेंट देखो 26 और 29 ये जो दो गियर है मैं इंटरचेंज फॉर न्यू कंस्टेंट
26-29 को आप जैसे इंटरचेंज करोगे, मतलब ए वाला गियर 26 वाला इसमें लगाओगे और ए वाला 29 वाला इधर लगाओगे, तब कांस्टेंट देखो सेम लिखा जाएगा। ये जगह जो है ना ये उल्टा हो गया, तो ये आ गया 13.087 आ गया कांस्टेंट। तो उसका जब आप काउंट चेंज करोगे, आज BRW आज पर काउंट, देन ड्राफ्ट कांस्टेंट इनटू आजिम BRW डिवाइड बाय ड्राफ्ट इक्वल टू CP। और एग्जांपल देखो, मैं जैसे बता रहा हूँ आपकी समझ लो, 30 काउंट चला रहा हूँ, ठीक है, 30 काउंट चला रहा हूँ, समझ लो 30 काउंट में अपने 10.5.9 इंटू BRW अपने पकड़ा, समझ लो 110 पकड़ा, ठीक है। और आपके समझ लो ड्राफ्ट हो गया कितना, ड्राफ्ट पकड़ लो अपने समझ लो हो गया 28.6, एग्जाम्पल के लिए बोलो। देन CP कितना होगा देखो, 10.5 और 9 इंटू 110 डिवाइड बाई 28.6, ये आपका जो आएगा वो आपका CP हो जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है, फिर आपको बता देता हूँ। देखो इसमें हो गया, देखो 10.519 इंटू 110 डिवाइड बाई 28.6, ये हो गया 40.45, मतलब 40 टीथ का लगा दोगे चलेगा। 0.5 से नीचे है तो नीचे का ले लेना, BRW में एक का तंत्र एडजस्ट कर लेना, और 0.5 से ऊपर है ऊपर वाला गियर लेना, तो मतलब 40.8 पा जाए तो 41 पकड़ लेना। तो ये होता है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। और कांस्टेंट बड़ा कर लिए तो 26-29 को उल्टा कर देना। इसके बाद देखो एक बार ड्राफ्ट कांस्टेंट की आपकी समझ में आ जाएगा, तो ब्रेक ड्राफ्ट का देखो, ब्रेक ड्राफ्ट का क्या होता है, वही फॉर्मूला है, अपने पीछे से कैलकुलेशन गए फ्रंट रोल तक, और ब्रेक ड्राफ्ट में क्या करेंगे, पीछे से कैलकुलेशन करेंगे मिडल रोल तक, यही अंतर है। तो सरफेस स्पीड देखो, अब ब्रेक ड्राफ्ट क्या कांस्टेंट क्या होता है, सरफेस स्पीड ऑफ मिडल बॉटम रोलर डिवाइड बाई सरफेस स्पीड ऑफ बैक बॉटम रोलर। उसमें भी वही चीज है, मतलब पाई डी रहेगा, हाँ पाई डी, और 44 में 21 डिवाइड करना, और फिर 32 से ये BDCP डिवाइड करना। BDCP अपन 1 पकड़े, ठीक है, BDCP को अपन 1 पकड़े, तो ये हो गया। आपकी कैलकुलेशन करोगे ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4 का जो 3 का जो वैल्यू आएगा 67.047 आएगा। तो ब्रेक ड्राफ्ट जो हो गया 67.047 डिवाइड बाय BDCP, या इसको 67.05 में राउंड फिगर कर दोगे, BDCP में डिवाइड करना। तो अभी देखो, और ब्रेक ड्राफ्ट कांस्टेंट से ब्रेक ड्राफ्ट डिवाइड करोगे BDCP में निकल जाएगा, इसका उल्टा है। तो समझ लो ब्रेक ड्राफ्ट आपने पकड़ा 1.14, तो 67.05 में 1.14 डिवाइड करना, तो 58.8 है, तो 59 टीथ का लगा। तो इसमें क्या होता है, ये खाली कांस्टेंट निकालने का पता है। और BDCP जो होता है, आप मटेरियल के हिसाब से BDCP चेंज कर सकते हो, और कौन सा मटेरियल में कितना लगेगा, जो भी टेक्निकल है डिसाइड करेगा, उसी हिसाब से आप लगा सकते हो, या कोई ट्रायल ले सकते हो ऊपर नीचे करके। तो कुल मिला के ये जो कैलकुलेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ हर लड़के अपना, हर सब्सक्राइबर, हर व्यूअर इसको देखना चाहिए और अपना डायरी में नोट करके रखना चाहिए इस तरह का कैलकुलेशन का फॉर्मूला का, ताकि इसका लाइफ लॉन्ग काम आए। और खाली वीडियो देख के लाइक करने से नहीं होगा, आप प्लीज फॉरवर्ड कीजिए और मेरा चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और मेंबरशिप भी लीजिए।
थैंक यू।